भगवान विष्णु और सदना कसाई की कहानी। दोस्तों, अभी कलयुग चल रहा है। जैसे जैसे कलयुग की अवधि बढ़ते जा रही है वैसे वैसे धर्म का लोप होते जा रहा है। पुराणों में बताया गया है कि मनुष्यों को अगर परमात्मा से मिलना है तो उसके लिए सिर्फ हरि नाम का ही सहारा है। कलयुग कथा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विष्णु भक्त के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि कलयुग में हरि नाम जपना ही हरि को पाने का जरिया है। साथ में आप ये भी जान जाएंगे कि भगवान केवल मंदिर में पूजे जाने से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें पाने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मोहित मिश्रा ऑफिशियल में एक बार फिर। ये कथा आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व की है। किसी नगर में सदना नाम का कसाई हुआ करता था। वह हर समय हरि के नाम का जप किया करता था। उसका काम भगवान विष्णु के भक्त की तरह पवित्र नहीं था, क्योंकि वह मांस काटने और बेचने का कार्य करता था, परंतु उस समय भी वह हरि नाम का जप किया करता था। एक समय की बात है, सदना किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी अचानक उसके पैर से एक पत्थर टकराया। तब वह पत्थर देखकर सोचने लगा कि वाह, कितना बढ़िया पत्थर है, इससे मैं मांस तौलूंगा। और यह सोचकर वह पत्थर उठाकर वहां से चल दिया। लेकिन मित्रों, आपको मैं बता दूं, जिसे सदना कसाई ने साधारण पत्थर समझकर उठा लिया था, वह कोई मामूली पत्थर नहीं था। वह भगवान विष्णु का पाषाण स्वरूप शालिग्राम पत्थर था। सदना इस पत्थर के प्रभाव से और शक्ति से अनजान होकर उसे अपने दुकान पर ले गया और उस पत्थर से वह मांस तौलकर बेचने लगा। उसने अनुभव किया कि लोग जितना मांस मांग रहे हैं उसके अनुसार ये पत्थर अपना वजन घटा बढ़ा ले रहा है। तभी भी सदना को यह ख्याल नहीं आया कि ये भगवान विष्णु का ही चमत्कार है। वह अपने मन में सोचता कि ये कोई जादूगर का पत्थर है, यह किसी जादूगर का खो गया है। इसी तरह समय बीतता गया। वह अपना जीवन हरि भक्ति में व्यतीत करने लगा। कुछ महीने बाद सदना के दुकान के सामने से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र सदना के दुकान पर रखे उस पत्थर पर गई। वे ब्राह्मण बड़े ही विद्वान थे। वे देखते ही समझ गए कि जिसे सदना ने अपने दुकान पर मामूली पत्थर समझकर रखा है, वह वास्तव में शालिग्राम पत्थर है। फिर ब्राह्मण ने देखा कि सदना उसी पत्थर से मांस तौल रहा है। वह देखकर ब्राह्मण को क्रोध आ गया। वे सदना के पास गए और बोले, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते जिस पत्थर से तुम मांस तौल रहे हो वे वास्तव में शालिग्राम भगवान हैं? ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर सदना को बड़ा दुख हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसे मैं पत्थर समझ रहा था वे भगवान शालिग्राम हैं, अर्थात मेरे हरि ही हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। सदना की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सदना से कहा, हे वत्स, ये दुकान पवित्र नहीं है, तुम शालिग्राम भगवान को यहाँ नहीं रख सकते, इसीलिए पत्थर तुम मुझे दे दो। फिर सदना ने खुशी से वह पत्थर ब्राह्मण को सौंप दिया। फिर ब्राह्मण शालिग्राम शिला को लेकर अपने घर आ गया और उन्हें गंगा जल से नहलाकर उन्हें अपने घर में स्थापित कर दिया। जब रात में ब्राह्मण सोए तो उनके सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, तुम मुझे जहाँ से लेकर आए हो वहीं छोड़ आओ, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, आप उस कसाई के पास कैसे रह सकते हैं? वह आपके रहने लायक नहीं है। इसके अलावा वह आपको बात बनाकर मांस भी तौलता है, ऐसे में आप वहाँ कैसे रह सकते हैं? ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, आप नहीं जानते, जब मेरा भक्त सदना तराजू में रखकर मुझे मांस तौलता है तब मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने हाथों से मुझे झूला झुला रहा हो,
भले ही उसका कार्य मांस काटने का है, लेकिन वह कार्य करते हुए भी मेरा ध्यान ही करता है। यह बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इसीलिए जो आनंद वहाँ मुझे मिलता है वह यहाँ नहीं मिल रहा है। इतना कहकर भगवान विष्णु ब्राह्मण के सपने से चले गए। फिर अगली सुबह ब्राह्मण उस शालिग्राम को लेकर सदना के पास पहुंचा और सदना को अपने सपने के बारे में बताया। फिर वह सदना को क्षमा मांगते हुए बोले, सदना तुम मुझे क्षमा कर दो, वास्तव में तुम ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हो, लो अपने भगवान को संभालो। यह सुनकर सदना भावुक हो गया और मांस काटने का कार्य छोड़कर हरि भक्ति में लीन हो गया और वही उसने शालिग्राम को स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वह शालिग्राम शिला बिहार के चंपारण में स्थित है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना सदना ने की थी और यहाँ ही वह भजन कीर्तन करते हुए हरिलोक को चला गया। तो मित्रों, कलयुग की कथा यहीं समाप्त है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।